पूरी भारतीय जनता पार्टी विजय शाह को बचाने पर उतर आई है। कल मध्य प्रदेश के एक मंत्री का भी सेना को अपमान करने वाला बयान आया और उसके साथ ही विजय शाह पर जिस तरह से हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया इख्तियार किया, लेकिन उसके बावजूद राज्य सरकार यानी मध्य प्रदेश सरकार, डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री और राज्य की पुलिस किस तरह से नेताजी को, मंत्री जी को बचाने में लग जाती है, उसका छोटी सी झलक आप इस अखबार की हेडिंग से देख सकते हैं कि किस तरह से जब एफआईआर दर्ज की गई है तो उसमें मंत्री को बचाने के लिए अपराध का कहीं पर भी जिक्र नहीं है। बिना अपराध की एफआईआर पहली बार शायद आप देख रहे हों। किस तरह से मंत्री जी को बचाने की कोशिश की गई और एक कहीं ना कहीं शातिराना दिमाग लगा करके पुलिस अधिकारियों ने, या हो सकता है लीगल टीम जो है सरकार की, उसने कहा हो कि इस तरह से अगर एफआईआर दर्ज होती है तो मंत्री जी आसानी से छूट सकते हैं, और हुआ भी यही। पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की उसमें अपराध का जिक्र ही नहीं था। बिना अपराध की एफआईआर, तो फिर एफआईआर का क्या मतलब है, ये एक बड़ा सवाल है। जैसे ही इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में अगले दिन, जिस दिन ऑर्डर दिया गया था उससे अगले दिन सुबह को हुई, तो फिर जज साहिबान ने पुलिस की इस चाल को पूरी तरह से पकड़ लिया और फिर सवाल किया गया। पुलिस घिरती हुई नजर आई, मामला सुर्खियों में आया। सोशल मीडिया से लेकर मेनस्ट्रीम मीडिया ने इस मुद्दे को उठाया कि किस तरह से बचाने के लिए मंत्री को पूरा प्रशासन उतर आया है, पूरा पुलिस उतर आई है, मुख्यमंत्री खुद उतर आए हैं और उसमें अपराध में, एफआईआर में अपराध का जिक्र तक नहीं किया गया है ताकि ये एफआईआर जो है वो रद्द हो जाए। जब अपराध का ही जिक्र नहीं होगा एफआईआर में तो जाहिर सी बात है अपने आप एफआईआर रद्द हो जाएगी। यही नहीं, सरकार ने एफआईआर में मंत्री की बार बार श्री, मंत्री के नाम के साथ श्री लिखा है। एफआईआर में जो आरोपी होता है उसके साथ कहीं पर भी श्री नहीं लगाया जाता है, लेकिन नाम से पहले श्री लगाया गया है, जिससे ये जाहिर होता है कि किस तरह से पुलिस उनको बचाने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री किस तरह से इस मंत्री को न सिर्फ केंद्र बल्कि राज्य सरकार भी बचाने में लगी हुई है। केंद्र नेतृत्व इस मंत्री पर कार्रवाई चाहता है और अब तक कार्रवाई ना होने के लिए भी नेतृत्व नाराज़ है, लेकिन एक मुख्यमंत्री हैं जो उनको बचाने के लिए बाकायदा मीडिया के सामने आते हैं और वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से कांग्रेस ने जो किया है उसकी वजह से ये कोई अपराध नहीं है, यानी कांग्रेस ने जो अपराध किए हैं उसके मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है। और जब उनसे सवाल किया जाता है तो वो कांग्रेस के ऊपर जो है बिफर पड़ते हैं, कांग्रेस के ऊपर तरह तरह के आरोप लगाते हैं। अपने आप को बचाने के लिए ये एक आदत सी बन गई है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कि वो नेहरू और इंदिरा गांधी को याद करते हैं, राजीव गांधी को याद करते हैं और किसी तरह से आवाम को उसमें मुलव्विस करके अपने आप साफ बच निकल जाते हैं। खास करके मैं इस मामले में इतना ही कहना चाहूंगा कि न्यायपालिका ने जो आदेश दिया है, हमारी सरकार ने उसका यथायोग्य तरीके से पालन किया है और न्यायालय जो कहेगा हम उस हिसाब से चलते जाएंगे। इस्तीफे की मांग कर रही है कांग्रेस तो करती रहेगी। कांग्रेस सिद्धारमैया से मांग ले, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस के सारे मंत्रियों पे मुकदमे चल रहे हैं। कांग्रेस केवल बात ही कर सकती है। कांग्रेस के आचरण में केजरीवाल का साथ चुनाव में लड़कर कदम से कदम मिला के दिया, वो तो मुख्यमंत्री होते जेल में गए थे। कांग्रेस कहाँ गई थी उस समय? कांग्रेस जिस मुंह से बोल रही, कांग्रेस को तो अधिकार ही नहीं बोलने का। कांग्रेस ने जितनी बेशर्मी की हदें पार की है आज तक किसी ने नहीं की। अब ये स्पष्ट हो चुका है कि मध्य प्रदेश सरकार और सीएम मोहन यादव देश की कर्नल बेटी सोफिया कुरैशी का अपमान करने वाले भाजपा मंत्री विजय शाह का कोई इस्तीफा नहीं लेंगे। जिस मंत्री को सेना का अपमान के लिए गद्दार बोल जेल भेजना था, उसके समर्थन में भाजपा पूरी तरह से मैदान में उतर आई है।